वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आईएएस यात्रा में। आज मैं जो नया टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूँ उसमें हम H1B वीज़ा के विषय में बात करेंगे। ये न्यूज़ तो आपने सुनी ली होगी कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा H1B वीज़ा पर रोक लगाई जा रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस रोक का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा और जो वहाँ काम करने वाले कर्मचारी हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि हम एक आईएएस एस्पिरेंट हैं तो हमें यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डीपली जानना बेहद ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष है और मेरे द्वारा ये वीडियो लाई जा रही है। आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो H1B वीज़ा क्या होता है? H1B वीज़ा एक प्रकार का वर्क वीज़ा होता है जो कि उन प्रोफेशनल्स को, यदि हम भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उन प्रोफेशनल्स को, उन प्रवासी कामगारों को जारी किया जाता है जो कि अमेरिका में स्थित कंपनियां, चाहे वो अमेरिकी कंपनी हो या अन्य देशों की कंपनियां, चाहे भारतीय कंपनियां हो जो अमेरिका में सेटल्ड हैं, वहाँ पर काम करने के जो इच्छुक हैं उनको जारी किया जाता है ये H1B वीज़ा, ताकि वो लोग वहाँ रहकर काम कर सकें। इसका निलंबन क्यों हो रहा है? तो आप तो कोविड-19 की स्थिति जानते ही हैं। कोविड-19 जो कि महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है और ये ग्लोबल क्राइसिस की तरह सामने आ रहा है। पूरे विश्व की इकनॉमी को इसने तहस नहस कर दिया है। पूरे विश्व में काफ़ी ज़्यादा आर्थिक हालात ख़राब होते जा रहे हैं, बेरोज़गारी दर बढ़ती जा रही है। भारत में भी बेरोज़गारी दर बढ़ती जा रही है। भारत में भी कोविड-19 की स्थिति ने काफ़ी भयावह रूप धारण कर लिया है। 60 से 62 हज़ार मामले पर डे आ रहे हैं, 900 से 1000 मौतें हो रही हैं। तो आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ 8 अगस्त 2020 को, तभी भी 933 मौतें हुई हैं और 60,000 मामले आए हैं। तो कोविड-19 ने काफ़ी भयावह स्थिति धारण कर ली है और पूरी अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया है और अमेरिका भी इससे अछूता नहीं है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में बेरोज़गारी की स्थिति पर लगाम लगाने के लिए इस पे H1B वीज़ा पर प्रतिबंध लगाने का विचार किया है और प्रतिबंध लगाया है। तो वीज़ा कितने प्रकार के होते हैं ये हम यहाँ जानेंगे। वीज़ा विभिन्न प्रकार के होते हैं। H1B वीज़ा, जिसके विषय में आपको मैं बता चुका हूँ। H4 वीज़ा क्या होता है? तो H4 वीज़ा, H1B वीज़ा जिन लोगों को जारी किया जाता है उनके परिवार के सदस्यों, उनके हस्बैंड या वाइफ को ये जारी किया जाता है ताकि वो अमेरिका में उनके साथ रह सकें। जिनके पास H1B वीज़ा है वो लोग अपने परिवार के साथ अमेरिका में रह सकें। बेसिकली यहाँ पर जो बात है, H4 वीज़ा जो है वो उन लोगों को जारी किया जाता है जो H1B वीज़ा प्राप्त लोगों के परिवार के सदस्य होते हैं, चाहे वो पति या पत्नी हो, चाहे वो परिवार के अन्य सदस्य हों। तो वीज़ा के अन्य प्रकारों में H2B वीज़ा है, S3 वीज़ा है, L1 वीज़ा है। बेसिकली यहाँ H1B वीज़ा और H4 वीज़ा ये इम्पोर्टेंट है और अन्य वीज़ा के प्रकारों को आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं, बाकी प्रीलिम्स के दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है। वीज़ा के निलंबन के कारण, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अमेरिका में स्थित जो अमेरिकी कंपनियाँ हैं या अन्य देशों की जो भारतीय कंपनियाँ हैं और जो अन्य देशों की कंपनियाँ हैं, वो अमेरिकी कामगारों को अपने यहाँ काम पर रखने के बजाय, क्योंकि आप तो जानते हैं अमेरिका में जो लाइफ स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी है और यदि वो अमेरिकी प्रोफेशनल्स को अपने यहाँ रखते हैं तो उसके कारण उनकी प्रोफेशनल कॉस्ट और ऑपरेशनल कॉस्ट जो है उनकी काफ़ी बढ़ जाती है और ऑपरेशनल कॉस्ट जो है उनकी वो बढ़ने के कारण, उनका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाता है, जिसके कारण वो घाटे में भी जा सकती हैं। तो इसीलिए वो अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए और कम लागत पर कर्मचारियों की प्राप्ति के लिए भारत और अन्य देशों से
अपने यहाँ प्रोफेशनल्स की नियुक्ति करती हैं वो कंपनियाँ, चाहे वो अमेरिकी कंपनियाँ हो चाहे वो भारतीय कंपनियाँ हो। और यही बड़ा कारण भी है वीज़ा के निलंबन का, क्योंकि इन कंपनियों को जब कम लागत पर कर्मचारी मुहैया हो जाते हैं तो ये कंपनियां अपने यहाँ अमेरिकी जो घरेलू कर्मचारी हैं उनको यहाँ नियुक्त नहीं करती अपने यहाँ, और इस कारण से अमेरिका में बेरोज़गारी दर बढ़ती जाती है। इसीलिए वीज़ा पर निलंबन का जो फैसला लिया गया है, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि इसके कारण जो अमेरिका में स्थित कंपनियां हैं अपना कारोबार समेट लें, क्योंकि यदि उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाएगी, उनका लाभ कम हो जाएगा, तो वो अपना कारोबार भी समेट सकती हैं और इसके कारण बेरोज़गारी की स्थिति शायद और ज़्यादा भयावह हो जाए। तो अमेरिकी प्रशासन के अनुसार अमेरिका में बेरोज़गारी की दर फरवरी 2020 से लेकर मई 2020 के बीच चौगुनी हो चुकी है। तो भारत पे क्या असर पड़ेगा? तो भारत पे पड़ने वाला जो असर है वो है, जिसको हम यहाँ से इन आंकड़ों से देख सकते हैं कि 60 से 70% जो H1B वीज़ा और अन्य वीज़ा श्रेणियों में भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, 60 से 70% है। इसको देखते हुए तो काफ़ी ज़्यादा असर पड़ने के आसार हैं। और जो 2.5 लाख H1B वीज़ा वर्क वीज़ा के लिए एप्लीकेशन प्राप्त हुए थे 1 अप्रैल 2020 तक, US CIS के US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के अनुसार उसमें 1.84 लाख 67% भारतीय आवेदक थे। तो इसके अनुसार तो काफ़ी ज़्यादा असर पड़ सकता है भारतीय कामगारों पे, भारतीय कर्मचारी जो वहाँ काम कर रहे हैं। और जो वहाँ कंपनियाँ हैं जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, उनको अपेक्षाकृत महंगे अमेरिकी पेशेवरों की नियुक्ति करनी पड़ेगी, जिससे उनका ऑपरेशनल कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाएगा। तो बड़ी संख्या में भारत ये वापस आएंगे जो ये अमेरिका में काम करने वाले पेशेवर हैं, जिसके कारण रोज़गार की स्थिति भारत में और जो है भयावह हो जाएगी, बेरोज़गारी दर और बढ़ जाएगी। और भारत में जो आने वाला रेमिटेंस है उसको भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। रेमिटेंस वो होता है जो बाहर काम करने वाले जो लोग होते हैं, जो कि भारत से बाहर जाकर विदेशों में काम करते हैं और अपने परिवारों को वहाँ से कमाकर पैसा भेजते हैं भारत में, उसको रेमिटेंस बोला जाता है। और भारत उस रेमिटेंस को प्राप्त करने वाला विश्व में सबसे बड़ा देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका पर यह प्रभाव पड़ेगा जो वहाँ रहने वाले प्रोफेशनल्स हैं, जो H1B वीज़ा धारक होते हैं, उनका जो परिवार होता है वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर अहम भूमिका निभाता है। ये बात अमेरिका समझने में असमर्थ है, और अमेरिका सिर्फ क्षणिक जो लाभ है वो देख रहा है, और इन फ्यूचर जो उसको नुकसान होने वाला है वो नहीं देख रहा है इससे। तो उस पर विचार करने की अमेरिका को काफ़ी ज़रूरत है। अमेरिका द्वारा लगाए गए वर्क वीज़ा प्रतिबंध से कई भारतीय और अन्य विदेशी कंपनियां अपना कारोबार भी समेट सकती हैं। तो ये सबसे, क्योंकि उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाएगी इससे। और कई वर्क वीज़ा पर प्रतिबंध के माध्यम से अमेरिका न केवल विदेशी पेशेवरों को रोक रहा है और अपने यहाँ जो अर्थव्यवस्था की प्रगति है उसके ऊपर भी विराम लगा रहा है। और बेरोज़गारी दर में तीव्र वृद्धि हो सकती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जब कंपनियां अपना कारोबार समेट लेंगी तो बेरोज़गारी दर में तीव्र वृद्धि हो सकती है। और जो 50% वाला जो आंकड़ा है ये आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। समाधान क्या हो सकता है? विशेषज्ञों के अनुसार कोविड-19 की महामारी से वैश्विक अर्थव्यवस्था में आई गिरावट के परिणाम स्वरूप आने वाले दिनों में विश्व के बहुत से देश स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा के लिए, जो कि अपने यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनके जो बेरोज़गारी समस्या को दूर करने के लिए कई देश इस स्थिति को अपना सकते हैं, इस तरह के कदम उठा सकते हैं। जैसे कतर में अभी पिछले कुछ समय पहले ये इस तरह की न्यूज़ सुनने में आई है कि वहाँ अब के लोग जो हैं, वहाँ की जो कंपनीज़ हैं, वहाँ की ऑयल कंपनीज़ जो हैं, अपने यहाँ के श्रमिकों को कम कर रही हैं, जो विदेशी श्रमिक हैं उनको कम कर रही हैं। तो इस तरह की खबरें आने वाले दिनों में अन्य देशों से भी आती रहेंगी। और इस तरह के जो संरक्षणवाद का जो ये कदम है ये उठाया जाता रहेगा अन्य देशों द्वारा। तो देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देकर भी, FDI को लाकर भी इस स्थिति का सामना किया जा सकता है, इस स्थिति से निपटा जा सकता है। और
सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की जो कई कंपनियां हैं जैसे टीसीएस है, विप्रो है आदि एक नए मॉडल पर कार्य कर रही हैं, जिसके तहत आधे से अधिक कर्मचारियों को घर से कार्य करने की सुविधा प्राप्त होगी और इसके माध्यम से भारत में रह रहे कामगार विश्व के अन्य देशों में स्थित कंपनियों में अपनी सेवाएं दे पाएंगे। ये काफ़ी ज़्यादा नया इनोवेशन है जिसके कारण इस समस्या का समाधान हो सकता है और भारत सरकार को भी अपना जो कॉपरेशन है इन कंपनियों के साथ बढ़ाना चाहिए ताकि इस तरह की जो व्यवस्था है वो लागू हो सके और ये पर्यावरण की दृष्टि से भी अच्छा है और इम्पोर्ट ड्यूटी भारत की अर्थव्यवस्था पर भी काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, जिससे ऑयल का जो यूज़ है वो कम हो जाएगा क्योंकि लोग आने जाने में कम गाड़ियों का यूज़ करेंगे, ऑयल का यूज़ कम होगा और इंपोर्ट जो बिल है वो भी भारत का कम होगा और पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और टाइम और पैसे की कमी जो बचत है वो होगी और साथ में वर्क एफिशिएंसी भी आएगी। और मेन से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे भेजें और इस क्वेश्चन का आंसर मेरे कंटेंट द्वारा नहीं बल्कि अपने मतलब कि बार बार इस को देख के इसके नोट्स बनाकर और आपके दिमाग में क्या चल रहा है अपने द्वारा इसको खुद बिना देखे लिखने की कोशिश करें, तभी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड डे एंड सी यू फॉर नेक्स्ट वीडियो। और आपके लिए मैं इसी तरह के वीडियोस लाता रहूँगा। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको इस वीडियो में कुछ पूछना है, कुछ कमी रह गई है और जो भी बातें हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कुछ सवाल हों उसको भी आप पोस्ट कर सकते हैं, मैं पर्सनली रिप्लाई करूँगा सभी के क्वेश्चंस का। सो फ्रेंड्स, टेक केयर।